आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की बहुत 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 महिमा हो। देखिए ना, मैं आपको मोटिवेट करने आई हूँ, लेकिन हाँ, चेतावनियों को लेके आई हूँ। जो चेतावनियों को नहीं मानेगा परमेश्वर से न्याय लेगा। कुछ दिन पहले मैंने नेपाल को चेतावनी दी थी, लेकिन वो वहाँ की कुछ भवनों को जो परमेश्वर चेतावनी दे रहा था, गलत सलत काम हो रहे। तो परमेश्वर देखिए पक्षपात नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जो तुर्की में हुआ है आज, दुख की बात है और ये होना निश्चय है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलेगा, परमेश्वर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत पाप भी बड़ा है, और दूसरा ये कि परमेश्वर का भय लोग माने, पश्चाताप की प्रार्थना करें। जी हाँ, मैं बता दूं, जितने भी आने वाली विपत्ति, आपको क्या लगता है तुर्की में विपत्ति आई है, जगह जगह में आई है, और यहाँ देश में नहीं आ रही, तो क्या आप शांति से बैठ जाएंगे मसीह लोग? बाइबल तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, बाइबल तो पढ़ा है ना। खरी बात है ये, ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो नहीं सुनना चाहता वो चले जाए। परमेश्वर के जब न्याय का समय होगा, जब प्रभु न्याय करने आएगा, तब प्रभु आपसे पूछेगा, तब आपको खुद ही जवाब देना है। मेरा काम जो था मैं वो करके हट जाऊंगी। अभी मेरा काम है चेतावनियां देना और आपको समझाना जो जो गड़बड़ी चल रही, क्योंकि जब मैं गड़बड़ी करती हूँ ना, परमेश्वर तुरंत मुझे चेतावनी देता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के ही लोग घृणा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को नोच रहे हैं। नोचना इन द सेंस, विधवाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अनाथों की सुध ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय और 5वां, बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ना, आप समझ में आएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर उस दिन आपसे बात करे, और आप लोग से पश्चाताप की प्रार्थना करिए, क्योंकि जो जो सेवक गलत काम कर रहे हैं, याद रखिएगा आपसे प्रभु न्याय लेगा। ये मत सोचिए, ये हल्के में मत लीजिए कि नहीं, आप परमेश्वर पे विश्वास करने से आप बच जाओगे। नहीं, जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, परमेश्वर क्षमा ऐसे भी नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये गहराई की बात बता रही हूं मैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे हैं। प्रार्थना करिए कि आने वाली विपत्ति से बचे लोग। सिधाई की चाल चलिए, तरीके की सेवकाई करिए, परमेश्वर का भय मानिए। महंगाई बढ़ेगी, महामारी भी आएगी, अकाल भी पड़ेंगे, लड़ाइयाँ झगड़ा भी होगा। क्योंकि आज जब सुबह मैं पढ़ रही थी, जब सबुदेशक की पुस्तक पढ़ रही थी, तो प्रभु ने बोला रोने का समय है, खाने का समय है, पीने का समय है, हर एक चीज का समय है, टूटने का समय है, जुड़ने का समय है ना, बहने का समय है, हवा चलने का समय है, मिलने का समय है, खोने का समय है, पाने का समय है, सोने का समय है, हर एक बात का समय है। यदि आज आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तो आने वाली विपत्ति से आप बच सकेंगे। नहीं तो आने वाली विपत्ति में आपका भी उस लिस्ट में नाम हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। तो आज परमेश्वर यदि मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा चेतावनियां दे रहा है, तो उस बात को हंसी में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि आप अपने आप को, हो सकता है आज कोई देख रहा हो, कोई पास्टर हो, ये मत सोचिए कि पास्टर को ही परमेश्वर दिखाए तो आप घमंड करो। नो, इस गलती में मत रहना भाई, आप इस गलती में मत रहना। परमेश्वर किसी, हो सकता है मुझे भी किसी और के द्वारा चेतावनियां दे सकता है परमेश्वर, किसी छोटे बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है, तो किसी को छोटा मत समझो। परमेश्वर ने मछुआरों को इस्तेमाल किया था, इस बात को हमेशा बोलती हूँ मैं। और मैं बस यही चाहती हूँ, जितने भी भवन हैं सब पे पश्चाताप की प्रार्थना करना शुरू करो। जो तुर्की में हुआ है, हो सकता है जल्दी ही आप लोग के देश में हो जाए, हमारे देश में हो जाए। ना जाने कौन उस भूकंप में चला जाए इस दुनिया से।
दुख मनाइए, प्रार्थना करिए। जो तुर्की में हुआ है अगले संडे को, नेक्स्ट रविवार को तुर्की के लोगों के लिए प्रार्थना करिए। जो बच गए हैं उनको धन्यवाद करिए, जो नहीं है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितने लोग विश्वास करके मरे, कितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। यदि एक भी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, सबको पता है कौन कहाँ जाने वाला है। तो मरने से पहले ही सारे काम को करना है। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हमारे पास यही समय है। ठीक है, यही समय है हमारे पास। तो बस आज आपको प्रार्थना करनी, किसकी? पश्चाताप की प्रार्थना, विश्वास से। झूठी भविष्यवाणियां नहीं करनी है। परमेश्वर ने आपको कान दिए हैं, आंख दिए हैं। अगर आप आज कोई गलत कर रहे हो या गलत सुन रहे हो और उस काम को आप कर रहे हो, तो याद रखना प्रभु आपसे ये बोलेगा। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, इसीलिए मैंने बोला चौथा और पांचवा और हो सके तो छठवां अध्याय भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, परमेश्वर यही बोलेगा आपसे, क्यों? तुझे मैंने तेरी आंख नहीं दी, तेरे कान नहीं दी, तेरा मुंह नहीं था। तो याद रखिएगा, परमेश्वर महान है। और परमेश्वर के भय की बात जो ना सिखा रहा है, वो इसका मतलब वो झूठा सेवक है। जो परमेश्वर से भय रखना नहीं सिखा रहा है आपको, क्योंकि परमेश्वर के सामने परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो आप, परमेश्वर सौगुन आदर की योग्य है। ठीक है, लोग ये तो जानते हैं पास्टर एक आदर की योग्य है, क्या परमेश्वर आदर की योग्य नहीं है? अरे परमेश्वर महान है, उसके हाथों ने आपको और हमें बनाया है। इस बात को याद रखिएगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। चर्च में इन चीज़ों को करना छोड़िए। ये लगने वाला है, वीज़ा लगने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आप पे विपत्ति नहीं आएगी, हमारे संग परमेश्वर खड़ा है। खड़ा है परमेश्वर, उसके संग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। यदि आज आप परमेश्वर की एक भी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपके संग बिल्कुल नहीं खड़ा रहेगा। सीधी बात है। यिर्मयाह चौथा और पांचवा छठवां पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य भी पढ़ लीजिएगा। तो आज आपको आत्मा में होने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बात को सीरियस होकर सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु आप सबको आशीष दे। जो प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, जो प्रभु का भय मान रहे हैं, उसको आशीष देगा प्रभु, याद रखिएगा। यदि आज आप नहीं है, कमजोर है, तो क्षमा मांगिए और अपने आप को रेडी करिए अगली विपत्ति आने से पहले। ऐसा ना हो अगली विपत्ति में आपका नाम हो, हमारा नाम हो। तो उससे पहले आज आपके पास समय है। पश्चाताप की प्रार्थना अपने अपने भवनों में रखवाओ, अपने अपने घरों में करो, बच्चों के संग करो। यही हम कर सकते और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके संग रहे। आमीन। जय मसीह की।